नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 76 नंबर की वीडियो। इससे पहले मैंने दोस्तों 75 वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से इसी चैनल के अंतर्गत, ठीक है। और मेवाड़ का इतिहास दोस्तों आज का सब अपना वीडियो है, नया टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, जिसका आज का दोस्तों पहला वीडियो, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है दोस्तों, विषम घाटी पंचानन। इसके बारे में अपन आगे थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपन दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का कौन सा एक पूर्व राजवंश है जो कि शैव परंपरा का निर्वहन करता है। तो राजवंश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, शैव संप्रदाय का निर्वहन करने वाला हो जाएगा गुहिल वंश, ठीक है। गुहिल वंश, या फिर इसको राहुल शाखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राहुल शाखा के नाम से भी। और इसकी स्थापना करने वाला कौन है दोस्तों, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी 734 ईस्वी में। और बप्पा रावल का शासनकाल रहता है दोस्तों 753 ईस्वी तक, ठीक है। 734 से लेकर 753 ईस्वी के बीच में दोस्तों बप्पा रावल का शासनकाल रहता। और 734 ईस्वी में दोस्तों मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने दोस्तों गुहिल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और शैव संप्रदाय दोस्तों मतलब कि किससे संबंधित है, भगवान शिव के अवतार से संबंधित है, ठीक है। भगवान शिव के अवतार से संबंधित है। और इसका जो संप्रदाय माना जाता है दोस्तों शैव संप्रदाय, ये मतलब कि एक लकुलित संप्रदाय या फिर पाशुपत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों एकलिंग जी नाथ जी के नाम से इनका नाम है दोस्तों। और इनका मंदिर है कहाँ पे दोस्तों, कैलाशपुरी उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। और बप्पा रावल ने इसकी स्थापना की थी मंदिर की। और बप्पा रावल को अपन कालभोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। तो गुहिल वंश का जो पहला शासक था वो कौन हो जाएगा दोस्तों, बप्पा रावल, जिन्होंने दोस्तों गुहिल वंश की स्थापना की थी 734 ईस्वी में मान मौर्य शासक को हराकर, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी दोस्तों, राजधानी कहाँ पे बनाई थी, नागदा को। नागदा कहाँ पे पड़ता दोस्तों, उदयपुर के अंदर के दोस्तों बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी। और दोस्तों बप्पा रावल के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट है जो कि 115 ग्रेन का दोस्तों सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया जो कि हमें अजमेर से प्राप्त हुआ था, ठीक है। अजमेर पहले मेवाड़ के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि अजमेर से ही 115 ग्राम का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जो कि दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया, बप्पा रावल के द्वारा, ठीक है। और एक दोस्तों अभिलेख जिसका नाम क्या दोस्तों, आठपुर, ठीक है। आठपुर या फिर आगटपुर के नाम से है दोस्तों अभिलेख, जिसके अंदर के दोस्तों जो बप्पा रावल है उसको मतलब कि किस समान बताया, सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है, ठीक है। सूर्य के समान तेजस्वी बप्पा रावल को कौन से अभिलेख में बताया दोस्तों, आठपुर अभिलेख या फिर आगटपुर अभिलेख के अंतर्गत, ठीक है। और कैलाशपुरी में दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर है जो कि किससे संबंधित है, लकुली संप्रदाय या फिर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, किस मेवाड़ राज्य किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। तो वापस वही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका चेंज है दोस्तों। तो किसने यहाँ पे दोस्तों मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। तो मेवाड़ राज्य की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा, बप्पा रावल, जिसको दोस्तों गोहिल वंश की स्थापना करने वाला भी कह सकते हैं, या फिर मतलब कि एक राहुल शाखा की स्थापना करने वाला भी कह सकते हैं, या फिर मेवाड़ राज्य की स्थापना करने वाला भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यह है कौन दोस्तों, बप्पा रावल, जिसको अपन काल भोज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काल भोज के नाम से। और इनका शासनकाल रहता 734 ईस्वी से लेकर 753 के मध्य। और इनके गुरु का नाम है दोस्तों हारत ऋषि, ठीक है, हारत ऋषि। और 734 में इन्होंने दोस्तों मानमौरी को हराकर गोहिल वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी दोस्तों नागदा को बनाया। और कैलाशपुरी में दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया जो कि 115 ग्रेन का था, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त दोस्तों, अजमेर से प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक आठपुर जो अभिलेख है उसके अंदर दोस्तों ये को बप्पा रावल को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैत्र सिंह था। तो जैत्र सिंह की बात करें दोस्तों, जैत्र सिंह कहाँ का शासक था। तो यहाँ पे अपन दोस्तों मेवाड़ के इतिहास से संबंधित डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैत्र सिंह कहाँ से संबंधित हो जाएगा, मेवाड़ का शासक, ठीक है। मेवाड़ का शासक है दोस्तों जैत्र सिंह। और इसका शासन काल है दोस्तों 1213 से लेकर 1253 तक जैत्र सिंह का शासनकाल रहता है। और जैत्र सिंह ने दोस्तों एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम क्या दोस्तों, भूताला का युद्ध। याद रखना दोस्तों, भूताला का युद्ध, जैत्र सिंह और एक मिनट, जैत्र सिंह और
इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध हुआ था, भूतताला का युद्ध, ठीक है। और युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये युद्ध हुआ था 1227 या 26 के अंदर, ठीक है। 1226-27 के अंदर दोस्तों ये युद्ध हुआ था, ठीक है। भूतताला का युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, ठीक है। और ये जो जैत्र सिंह है दोस्तों, इसका सेनापति कौन था? मदन सिंह। मदन सिंह यहाँ पे मतलब कि जैत्र सिंह का सेनापति था। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ का शासक, और 1213 से लेकर 1253 में इनका शासन काल है। भूताला का युद्ध लड़ा दोस्तों 1227 या फिर 26 के अंतर्गत, और जिसमें दोस्तों इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ, और जिसमें विजय किसकी हुई? जैत्र सिंह की, ठीक है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो जैत्र सिंह है, इसको मेवाड़ का मध्यकालीन मतलब कि जो इतिहास है उसमें स्वर्ण काल बताया गया, ठीक है। जो मेवाड़ का जो मध्यकालीन जो काल है दोस्तों, उसको स्वर्ण काल किसने बताया दोस्तों? ये जैत्र सिंह, मतलब कि जैत्र सिंह का शासन काल था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इसको स्वर्ण काल के रूप में संज्ञा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कालानुक्रम यानी कि अपने जो काल के अनुसार मतलब कि ये जो शासक बने थे उनकी दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अपन सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैत्र सिंह का शासन काल आता है वो है 1213, ठीक है। 1213 से लेकर 1253 तक है। उसके बाद दोस्तों तेज सिंह का शासन काल आता है। तेज सिंह का शासन काल कब से दोस्तों? ये है 1253 से लेकर 1273 के मध्य, ठीक है। 73 के मध्य ये तेज सिंह का हो गया। उसके बाद दोस्तों समर सिंह का शासन काल आता है। समर सिंह का शासन काल कब से दोस्तों? 1273 से लेकर 1302 तक, ठीक है। 1302 तक। उसके बाद दोस्तों राणा रतन सिंह मतलब कि राहुल रतन सिंह यहाँ पे शासक बनता है, और वो मतलब कि अपने अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हार जाता है, और ये अंतिम शासक तो रहता है दोस्तों राहुल रतन सिंह, ठीक है। जो कि गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन है? राहुल रतन सिंह है। तो यहाँ पे समर सिंह के बाद में कौन आता है? राहुल रतन सिंह, ठीक है। जो कि 1 साल या 2 साल तक शासन करता है। 1303 के अंतर्गत वो पहला शाखा के साथ में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जैत्र सिंह प्रथम है 1213 से लेकर 1253 तक। फिर उसके बाद में तेज सिंह का शासनकाल है 1253 से लेकर 73 तक। उसके बाद 73 से प्रारंभ होता है जो 1302 तक समर सिंह का शासनकाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा और बादल की बात करें दोस्तों, गोरा और बादल कौन थे? तो यहाँ पे अपन सबसे पहले मतलब कि गोरा और बादल की बात करें दोस्तों, थे कौन ये? तो गोरा था दोस्तों पद्मिनी का चाचा, ठीक है। गोरा कौन था दोस्तों? पद्मिनी का चाचा। और बादल कौन था दोस्तों? पद्मिनी का भाई, जिन्होंने दोस्तों किसकी रक्षा रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की। और दोस्तों मतलब कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मतलब कि 28 जनवरी के दिन, 28 जनवरी 1303 में जो चित्तौड़गढ़ दोस्तों इसके ऊपर घेरा डाला था, ठीक है। 28 जनवरी 1303 के अंतर्गत दोस्तों चित्तौड़गढ़ के ऊपर घेरा डाला था। और 26 अगस्त को दोस्तों मतलब कि 1303 में, ठीक है, 26 अगस्त 1303 के अंतर्गत चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। और यहाँ पे गोरा और बादल और राहुल रतन सिंह विजय प्राप्त मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। और यहाँ पे रानी जो पद्मिनी है ये दोस्तों जौहर कर लिया था, ठीक है। जौहर और मतलब की शाखा एक साथ होने की वजह से दोस्तों इसको अपन किस नाम से जानते हैं? सॉरी, जौहर और मतलब कि केसरिया एक साथ होने की वजह से इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शाखा के नाम से, ठीक है। शाखा दोस्तों दो चीज़ों से है, मतलब कि एक तो शाखा केसरिया और जौहर से मिलकर है, ठीक है। केसरिया और जौहर दोनों साथ में होते तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शाखा के नाम से। और चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ का जो पहला शाखा माना जाता है वो कौन सा दोस्तों? ये अपना मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वाला 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों जो घेराबंदी हुई थी 1303 में हुई थी, जनवरी के अंतर्गत, ठीक है। 28 जनवरी, 28 जनवरी 1303 में दोस्तों घेराबंदी हुई थी। और 26 अगस्त 1303 को यहाँ पे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब कि शाखा करके अपना अधिकार कर लिया था। और इसका नाम क्या रख दिया दोस्तों? अपने पुत्र के नाम पे दोस्तों इसका नाम रख दिया था खिजराबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर की युद्ध की बात करें दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया दोस्तों 1437 में। किस किस के बीच में लड़ा गया दोस्तों सारंगपुर का युद्ध? महाराणा कुंभा
और मोहम्मद खिलजी के बीच में, ठीक है, महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में 1437 के अंदर सहारनपुर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोस्तों महाराणा कुंभा की विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1448 में, ठीक है। 1440 में दोस्तों प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, 1440 में दोस्तों ये निर्माण प्रारंभ कर दिया था, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1448 के अंतर्गत 8 साल लगे थे लगभग, है ना। और ये किसकी याद में था दोस्तों? सहारनपुर की युद्ध में, मतलब कि महाराणा कुंभा की विजय की उपलक्ष्य में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में दोस्तों अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों अमीर खुजरो के द्वारा, मतलब कि चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो कौन सी रचना के अंदर दोस्तों ये वर्णन किया गया? तो वो रचना है दोस्तों खजवाइन उल फतूह, ठीक है। खुजवाइन उल फतूह के नाम से दोस्तों ये रचना है, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। और इसके अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र के नाम पे दोस्तों क्या रख दिया गया दोस्तों? खिजराबाद, ठीक है। और रानी पद्मिनी ने यहाँ पे जौहर किया था, और गोरा और बादल और राहुल रतन सिंह ने यहाँ पे केसरिया किया था, और अपने चित्तौड़ का पहला शाखा माना जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? आक्रमण किया था 1303 के अंतर्गत दोस्तों, 1303 में जनवरी 28 जनवरी 1303 में दोस्तों घेराबंदी की थी, और 26 अगस्त 1303 के अंदर दोस्तों यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मतलब कि या फिर अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? तो अपने पुत्र के नाम पे दोस्तों खिजराबाद नाम रख दिया गया। और मोमिनाबाद की बात करें दोस्तों, मोमिनाबाद किसका नाम है दोस्तों? आमेर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो यहाँ पे दोस्तों सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले या फिर सिसोदिया वंश के सबसे पूर्वज जो है, जो वो कौन है? तो यहाँ पे अपने सिसोदिया वंश की बात करें दोस्तों, सिसोदिया वंश के जो पूर्वज माने जाते हैं वो कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर जो कि सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाला या फिर दोस्तों सिसोदिया वंश का पूर्वज कहलाता है। और दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, हमीर देव सिसोदिया 1326 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया था। 1303 पे यहाँ पे किसका शासन हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन वापस 1326 के अंदर के दोस्तों सिसोदिया वंश का, मतलब कि राहुल वंश की तो यहाँ पे अंतिम शाखा थी। राहुल वंश की राहुल रतन सिंह सबसे अंतिम शासक था दोस्तों गोहिल वंश का। और उसके बाद में दोस्तों वापस इन्हीं का एक वंशज है, लेकिन वो थोड़ी सी शाखा अलग है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? सिसोदिया, जो कि मतलब कि जो राहुल वंश था, गोहिल वंश है, राहुल वंश भी कह सकते हैं या गोहिल वंश भी कह सकते हैं, जिसकी मतलब कि जो जागीर थे, जागीरदार कौन थे दोस्तों? सिसोदिया, जो कि बाद में मतलब कि मेवाड़ के ऊपर शासन करते 1326 के बाद में। और 1326 में दोस्तों मतलब कि ये अपने कवर में लेने वाला कौन हो जाएगा? राणा हमीर है, ठीक है। राणा हमीर, जिसको अपन विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जानते हैं। और ये किस में लिखा गया है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत जो हमीर है, हमीर सिंह है दोस्तों, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? विषम घाटी पंचानन के नाम से, ठीक है। और इसको वीर राजा की उपाधि भी दी गई महाराणा कुंभा के द्वारा रसिक प्रिया के अंतर्गत, ठीक है। और इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, या फिर विषम घाटी पंचानन, या फिर वीर राजा, ठीक है। विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। वीर राजा दोस्तों रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई, और मेवाड़ का उद्धारक भी इसको कहा गया, ठीक है। और हिंदू का जो प्रबल राजा है दोस्तों, हिंदू का प्रबल राजा, ये जो उपाधि दी गई दोस्तों हमीर सिंह को किसने दी थी? कर्नल टोड के द्वारा, ठीक है। कर्नल टोड ने यहाँ पे हिंदू प्रबल राजा की उपाधि राणा हमीर को दी थी, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सिसोदिया राजवंश की नींव डाली गई 1326 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई दोस्तों? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। राणा हमीर को यहाँ पे विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। और ये बात किस में लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत, ठीक है। और वीर राजा की उपाधि किसने दी थी? महाराणा कुंभा के द्वारा। और ये किस में लिखा गया दोस्तों? वीर रस के अंतर्गत, ठीक है। रसिक प्रिया में, सॉरी, वीर राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महाराणा कुंभा के द्वारा। और ये बात किस में लिखी गई दोस्तों? रसिक प्रिया में, ठीक है, जो कि महाराणा कुंभा की रचना है दोस्तों रसिक प्रिया, जिसमें वीर राजा की उपाधि दी गई दोस्तों, ठीक है। और एक और उपाधि जिसका नाम क्या दोस्तों? हिंदू प्रबल राजा, ठीक है। हिंदू प्रबल राजा की उपाधि ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई। और मेवाड़ का उद्धारक भी दोस्तों इसी को कहा जाता है, राणा हमीर को। नेक्स्ट देखिए, इस मेवाड़ शासक के समय में जावर की खान में चांदी प्राप्त हुई थी?
तो यहाँ पे दोस्तों जावर की जो खान है ये महाराणा लाखा के समय या फिर लक्ष्य सिंह का जो शासनकाल था उस समय यहाँ पे दोस्तों जावर की जो खान है यहाँ से चांदी प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शासक जो विद्वान योगेश्वर और पट विष्णु का संरक्षक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक है जो विद्वान है, योगेश्वर है और पट विष्णु का संरक्षक है? तो उस शासक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ का राणा मोक्कल है। ठीक है, राणा मोक्कल, जिसको अपन विद्वान भी कह सकते हैं, योगेश्वर भी कह सकते हैं और पट विष्णु का संरक्षक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो कारण की बात करें दोस्तों, जो एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, इसका परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? परकोटे का निर्माण दोस्तों ये महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। इसकी वजह से दोस्तों इसको पट विष्णु संरक्षक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और 1428 में दोस्तों एक युद्ध लड़ा था महाराणा मोकल के द्वारा 1428 में। इस युद्ध का क्या नाम दोस्तों? रामपुरा का युद्ध है। ठीक है, रामपुरा का युद्ध है, जिसमें दोस्तों राणा मोकल और नागौर का शासक कौन था दोस्तों? राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया 1428 के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें दोस्तों महाराणा मोकल की विजय हुई थी। एकलिंग जी का जो मंदिर है दोस्तों, इसकी प्रकोटा का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा मोकल के द्वारा। और चाचा और मेरा के द्वारा दोस्तों महाराणा मोकल की हत्या कर दी गई। ठीक है, और हत्या कब की गई दोस्तों? 1433 में। और इनका शासनकाल कब से है दोस्तों? शासनकाल है 1421 से। 1421 से लेकर 1433 के मध्य इनका शासनकाल है। 1433 में दोस्तों इनके चाचा और मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और 1428 में दोस्तों इन्होंने युद्ध लड़ा, जिसका क्या नाम दोस्तों? रामपुरा का युद्ध, जिसमें दोस्तों नागौर के फिरोज का और महाराणा मोकल के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मोकल की विजय होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध दोस्तों एक मालवा और मेवाड़ के मध्य हुआ था। ठीक है, मालवा और मेवाड़ के मध्य दोस्तों सारंगपुर का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के शासक का नाम है महाराणा कुंभा और मालवा के शासक का नाम है दोस्तों महमूद खिलजी। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा के शासक महमूद खिलजी की बुरी तरीके से हार हुई और 6 महीने तक दोस्तों महमूद खिलजी को महाराणा कुंभा ने मतलब कि यहाँ पे अपने मेवाड़ के अंतर्गत बंदी बना के रखा था। उसके बाद में वापस इसको छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों मतलब कि वापस 1456 के अंतर्गत एक संधि होती है। उस संधि का क्या नाम दोस्तों? वो है दोस्तों मतलब कि चंपानेर की संधि है। ठीक है, 1456 में संधि होती है गुजरात और मालवा के मध्य। गुजरात और मालवा के मध्य दोस्तों चंपानेर की संधि होती है 1456 में, जिसमें मतलब कि गुजरात और मालवा एक होकर ये मेवाड़ के साथ में युद्ध करते हैं। ठीक है, मेवाड़ के साथ में युद्ध करते हैं और वहाँ पर भी दोस्तों मेवाड़ के महाराणा कुंभा विजय होते हैं और दोनों शासकों को मतलब कि एक साथ बुरी तरीके से हरा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।